राजस्थान में 1 मई से 15 मई तक स्वगणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो आप सभी जागरूक नागरिक होने के नाते अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा स्वगणना कार्य करें। तो बहुत ही सिंपल विधि है। तो सबसे पहले गूगल पर लिखेंगे sc.census.gov.in और क्लिक करें। अभी यहाँ हमें स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस राज्य के हम निवासी हैं, राजस्थान। और यहाँ पर कैप्चा दर्ज करना है, बिल्कुल छोटी बड़ी ABC में जो भी है अंक है। या वेरीफाई करते हैं कैप्चा को और इसे ओके कर देते हैं। या घर के मुखिया का नाम और नीचे मोबाइल नंबर दर्ज करना है, और ईमेल आईडी है तो वो दर्ज कर लें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। OTP आ चुका है। OTP दर्ज करने से पहले यहाँ प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ भाषा का चयन करना अति आवश्यक है, अन्यथा आप हिंदी भाषी है तो अंग्रेजी के अंदर फॉर्म आएगा, वो आप दर्ज नहीं कर पाओगे, इसलिए भाषा का चयन अवश्य करें। उसके बाद हम OTP डाल देंगे। हिंदी भाषा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, OTP लगा देते हैं, वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ना तो हम भाषा को चेंज कर सकते हैं और ना ही मोबाइल नंबर या घर के मुखिया को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए OTP वेरीफाई करने से पहले भाषा अवश्य जांच कर लें। मैं तो हम वेरीफाई कर देते हैं इसको। अभी हमारा स्टेट सिलेक्ट हो चुका है, ज़िला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप गांव का नाम भर दो, इसमें नीचे आएगा वो आप सिलेक्ट कर लो। ये गूगल पर आपका जो नक्शा है वो ढूंढने के लिए ये लोकेशन बता रहा है। तो इस नक्शे के अंदर आप अपना जो निवास स्थान है वो ढूंढना है। ये कहते हैं यूज 2 फिंगर्स टू मूव द मैप। नक्शे को हिलाने के लिए हमें 2 उंगलियों का प्रयोग करना है। तो हमने हमारी जो लोकेशन है वो ढूंढनी है। जो ये प्लस का निशान बना हुआ है जिसे हम आगे पीछे करते हैं, तो जहाँ रोकेंगे वो प्लस बिंदु पर ही यह हमारी लोकेशन सेलेक्ट कर देगा। तो यहाँ हम अपने जो घर की लोकेशन है वो यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और स्थान की पुष्टि करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे सहेजें और आगे बढ़ें, इस पर क्लिक करेंगे और हाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर जनगणना मकान का विवरण दर्ज करना है। तो यहाँ हम जो जनगणना मकान है उसकी जो जो बातें पूछी गई है वो हम यहाँ दर्ज कर देते हैं। जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, तो यहाँ हम दर्ज कर देते हैं मिट्टी, और उसके बाद जनगणना मकान में दीवारों में प्रयुक्त सामग्री, तो यहाँ पक्की ईंट दर्ज कर देते हैं, दीवारें पक्की ईंट की हैं, और छत जो बनी हुई है वो है पक्की ईंट या कंक्रीट की भी, आप अगर कंक्रीट की है तो वो दर्ज कर दो। मकान की स्थिति अच्छी है, सहेजें और आगे बढ़ें, हाँ पर क्लिक करेंगे। फिर है इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो जितने परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ दर्ज कर देंगे। परिवार के मुखिया का नाम जो पहले हमने दर्ज किया था वो है, और यहाँ हिंदी भाषा में हमें मुखिया का नाम दर्ज करना है। फिर परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष, और यहाँ जाति वर्ग से संबंधित है। यदि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की है तो इनमें दोनों में सेलेक्ट करें, अगर अन्य कोई जाति है तो अन्य दर्ज कर दें में। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति, तो यह मकान अपना है खुद का, और रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, यहाँ जो भी कमरे हैं वो दर्ज करें। परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, यानी कितने आप इसमें विवाहित
दंपति रह रही है वो दर्ज करेंगे और सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे। यहाँ परिवार के लिए सुविधा की उपलब्धता है। पेयजल नल का पानी उपचारित स्रोत से, पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। शौचालय की उपलब्धता हाँ, केवल परिवार के उपयोग हेतु उपलब्ध है। फ्लश पौर फ्लश शौचालय निम्न में से जुड़े हैं, किससे हैं? सेफ्टी टैंक से हैं, तो इसमें एक ही आएगा। अगर हम कोई दूसरा दर्ज करते हैं वो नहीं लेगा। फिर उसके बाद है गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है? ढकी नाली से नहीं, खुली नाली से नहीं, किसी भी नाली से नहीं जुड़ी है। परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, स्नान गृह है। रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, रसोई घर में खाना पकाते हैं, एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है हाँ। घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, ये नहीं सिलेक्ट करना है, खुले में नहीं। उसके बाद है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, तो यहाँ हमें एलपीजी और गैस कनेक्शन है, इसे सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक करेंगे हाँ। उसके बाद है परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, रेडियो, ट्रांजिस्टर, परंपरागत रेडियो सेट, ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, टेलीविज़न तो डीटीएच, ये दूरदर्शन या डीटीएच है। इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा है, मोबाइल और स्मार्टफोन है, लैपटॉप नहीं है। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टेलीफोन नहीं है, यहाँ लिखा है केवल लैंडलाइन, यह नहीं है, स्मार्टफोन है। साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल वगैरह की स्थिति है, तो यहाँ स्कूटर है, मोटरसाइकिल, मोपेड और साइकिल भी है एक और मोटरसाइकिल भी है, दोनों कर देते हैं। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज गेहूँ है। मोबाइल नंबर हमारा पहले से सेव था वो है, और सहेजें और आगे बढ़ें, पुष्टि के लिए हाँ करें। अभी हमने जो दर्ज किए थे उसका पूर्वावलोकन है कि आपने क्या क्या दर्ज किया, इसको ध्यानपूर्वक देख लें में कि कहीं कोई गलत तो दर्ज नहीं हो गया है, तो सारे प्रश्न यहाँ आ जाएंगे। अभी अगर हमें पुष्टि और सबमिट करना है तो इसे पहले सबमिट कर देंगे। ड्राफ्ट के रूप में सेव करना है तो बीच वाले को संशोधन कोई करना है तो इसे नीचे वाला तीसरा विकल्प है, इस पर क्लिक करेंगे। हमें कोई संशोधन नहीं करना है, हमें एक बार पुष्टि कर लेनी है। हम इसकी पुष्टि करें और सबमिट कर देते हैं, तो इसको हाँ, अंतिम रूप से हमने सबमिट कर दिया है। सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है हमारा फॉर्म, और हमारी ये स्वगणना की SCID है वो जारी हो चुकी है। यहाँ हमें मात्र 10 मिनट का समय भी नहीं लगा है और हमने हमारी स्वगणना है जो कर दी है। धन्यवाद।